हेलो दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान बाय सुमराज पर आपका 72 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल प्रीवियस ईयर्स जो है जो जनरल साइंस केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन है। इसमें से फिलहाल अभी 50 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, वो आगे की 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये रिवीजन सीरीज है, प्रीवियस ईयर का घटना चक्र का रिवीजन सीरीज है। उससे सारे क्वेश्चन इसमें पीडीएफ में कर दिया गया है, उसके बाद आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? तो आप बताइए इसको कि किससे लाफिंग गैस कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड? तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्स, ये सब इसकी फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है? इसको नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। हंसने वाली गैस को ही बोलते हैं लाफिंग गैस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो समझिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है, अब इसमें आप देखते हैं दोस्तों, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट H2SO4 हाफ H2O होता है दोस्तों। क्या होता है? हाफ H2O होता है। क्या होता है? हाफ H2O होता है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कुछ विशेष फार्मूला का ही बात किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे आप चाहें तो 2-4 फार्मूला आप हम बता देते हैं मुख। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा साइड करके इसे जूम करके कर लेते हैं और आपको हम 2-4 फार्मूला की बात करते हैं तो बताते हैं आपको। जैसे देखिए दोस्तों, अमल राज जो होता है दोस्तों, सॉरी देखिए, अमल राज जो होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या हो जाता है, सॉरी HNO3 + 3HCl क्या हो जाता है दोस्तों? जो क्या होता है? सांद्र होता है दोस्तों। अम्ल राज का क्या होता है दोस्तों? HNO3 प्लस में 3HCl होता है दोस्तों। उसी टाइप का हम अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो हम बता ही दिए दोस्तों इस टाइप का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसे हम देख लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं जिप्सम देख लीजिए दोस्तों। जिप्सम का देख लीजिए दोस्तों, जिप्सम का देख लीजिए, जिप्सम का देख लेते हैं दोस्तों। इसको क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2 होता है दोस्तों। क्या होता है? 2H2 होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का। और कास्टिक सोडा, अगर कास्टिक सोडा को देखते हैं दोस्तों, तो कास्टिक सोडा को देख लीजिए दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा आपको? NaOH होता है दोस्तों। तो कास्टिक सोडा को देख लीजिएगा, NaOH होता है दोस्तों। और एक तो इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में किसी न किसी रूप में आता है दोस्तों, चिली सॉल्ट पीटर। देखिएगा दोस्तों, एक सेकेंड, चिली सॉल्ट पीटर होता है दोस्तों, सॉल्ट पीटर होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, NaNO3 होता है दोस्तों। सोडियम नाइट्रेट, जिसको हम चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं दोस्तों। सोरा, अगर सोरा को याद करते हैं दोस्तों, जिसको देखते हैं दोस्तों KNO3। इस तरह से है। अगर आप एक देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में आएगा, जो आएगा उसी पर हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें है क्या कि जिंक फॉस्फाइड। देखिए दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड ये क्या होता है दोस्तों? ये चूहा मारने का दवा होता है दोस्तों। चूहा यानी कि विष होता है दोस्तों, चूहा मारने का दवा होता है जिंक फॉस्फाइड, जिसको ZN या फिर सॉरी दोस्तों, सॉरी इसको आगे सॉरी इसको होता है जिंक फॉस्फेट होता है दोस्तों। इस टाइप का जिंक फॉस्फेट होता है। तो
ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सब का पूछा जाता है दोस्तों। और अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि कुछ फार्मूला का बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिए। अगर चूना जल, अब चूना जल की बात करता है दोस्तों, तो एक याद रखिएगा। देखिए, एक होता है चूना, कन्फ्यूजन ख़त्म कर देते हैं। एक होता है चूना, चूना पत्थर होता है दोस्तों। जिप्सम आपको बता दिए थे, चूना पत्थर होता है। एक होता है काली चूना दोस्तों, काली चूना होता है, काली चूना होता है। एक चूना होता है, एक बूझा चूना होता है दोस्तों। चूना एक क्या बोले, चूना पत्थर हो गया दोस्तों, काली चूना हो गया, बूझा चूना हो गया, यानी भाखड़ा चूना इसको बोल सकते हैं दोस्तों। भाखड़ा, इसको हम भाखड़ा बोल सकते हैं, भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना होता है दोस्तों। पहले हम इसको बता देते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। या फिर तो देखिए दोस्तों, इसको हम पहले बता देते हैं। चूना पत्थर का क्या होता है दोस्तों, ये तो सिंपल है, ये तो आप जानते ही हैं। चूना पत्थर बोले या फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। चूना पत्थर को तो भूलना ही नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कली चूना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। कली चूना जो भी ऑक्साइड नहीं बनाया दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है। एक बूझा चूना होता है दोस्तों, जो अब ऑक्साइड बना चुका है। जब ऑक्साइड बना चुका है तो कैल्शियम OH होल ट्वाइस होता है दोस्तों। कैल्शियम OH के OH के होल ट्वाइस होता है दोस्तों। ये हो गया क्या, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस होता है दोस्तों। ये इसका हो गया चूना पत्थर को हो जाएगा दोस्तों, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट हो गया दोस्तों। काली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड। अबूझा चूना का जो भाखड़ा चूना बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रॉक या फिर OH का होल ट्वाइस दोस्तों, हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते दोस्तों, इसी में हम एक और भी आपको बताएं, तो आप देखिएगा, इसी में आपको और बताते हैं दोस्तों, आप इसे गौर से देखें। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या फिर देखें इस तरह से दोस्तों। तो इसमें आप देखते हैं कि चूना जल होता है दोस्तों। चूना जल और जो अथी हुआ और बूझा हुआ चूना हुआ, दोनों का एक ही होता है दोस्तों। चूना जल और बूझा हुआ चूना का दोनों का एक ही होता है। याद रखिएगा, चूना जल और बूझा हुआ चूना जो है एक ही होता है। क्या होता है दोस्तों, CA का होल ट्वाइस। क्या होता है दोस्तों, का होल ट्वाइस होता है दोस्तों। ये चूना जल का भी होता है दोस्तों, अब बूझा हुआ चूना बोले तो भी दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एक और बता देते हैं दोस्तों। ये फिर चूना पत्थर या संगमरमर बोले तो दोनों एक ही होता है दोस्तों। इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है दोस्तों। अब एक आता है दोस्तों जो हमेशा पूछते रहता है दोस्तों, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। खली, देखिए दोस्तों, खली भी बोलता है, चौक जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये सब हो गया। लाफिंग गैस बता दिया दोस्तों। हाँ, आंसू गैस, देखिए भूल रहे थे, आंसू गैस दोस्तों। तो आंसू गैस जो होता है दोस्तों, तो आंसू गैस का यहाँ ध्यान रखिएगा, जिसको हम टीयर गैस या क्लोरोपिक्रीन होता है दोस्तों, जिसको हम टीयर गैस भी बोलते हैं। आंसू गैस को हम टीयर गैस भी बोलेंगे दोस्तों। या जिसको फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CaCl3N2 दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों। कैल्शियम क्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों। तो इसको क्या याद रखना है, आंसू गैस दोस्तों। अगर इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें तो बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन अभी हम एक और हम थोड़ा बताना चाहेंगे दोस्तों, एक आप जान ही लें, बेहतर होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, इसमें मार्स गैस जो हम मीथेन को हम बोलते हैं, इसमें देखिए आंसू गैस तो हम बताएंगे दोस्तों, लाफिंग गैस बता दिए, और आपको ग्रीन हाउस गैस तो ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही क्वेश्चन में आगे आता है और भी फार्मूले उस पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो ऊपर हमने क्या देखा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड देख लिया। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लिया दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, हाफ कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें वाशिंग सोडा की बात कर रहा है दोस्तों। वाशिंग सोडा ये क्या डिटर्जेंट है दोस्तों। इसको वाशिंग सोडा या रासायनिक नाम करते हैं, डिटर्जेंट है। और ये हम देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, इसका वाशिंग सोडा का होगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देख क्वेश्चन को बस देखते जाइए, नज़र से गुजारते जाइए, ताकि एग्जाम में अगर कहीं आ भी गया तो आपसे छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। आपका मेरा लक्ष्य केवल आपको वीडियो चला कर दिखाना थोड़ी ना है, बल्कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ताकि
और अच्छा लगता है तो कहीं और को भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो से या फिर दूसरे को मदद करने की कोशिश कीजिए। बेकिंग सोडा बता दें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाशिंग सोडा बताए थे दोस्तों, बेकिंग सोडा नहीं बताए थे। बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा में अंतर है दोस्तों। एक ही देखिएगा, बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा जो होता है, देखिए इसमें क्या हो गया, बेकिंग सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या होगा दोस्तों, आपके इसमें बाई लग जाएगा दोस्तों। इसमें सोडियम कार्बोनेट था दोस्तों, इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या था, इसमें क्या था दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट था। देखिए यहाँ पे इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया दोस्तों, किसका, बेकिंग सोडा का। और वाशिंग सोडा का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं दोस्तों, खाने वाला सोडा हो जाएगा बेकिंग सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ओ वाई कार्बोनेट। लेकिन हम जैसे कपड़ा साफ करते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते ही रहेगा। देखिए दोस्तों, गैस या फिर प्रदूषण, ये सब क्वेश्चन इकोलॉजी का है। जैसे ग्रीन हाउस गैस दोस्तों ए, या फिर एफ सी जो गैस है ओ, प्लस ये सब जो गैस है दोस्तों प्रदूषण बढ़ाने वाला गैस है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं दोस्तों। इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्या मीथेन इसका ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, क्या मीथेन इसका ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसका ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। मीथेन का क्या हो जाएगा दोस्तों, CH4 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा दोस्तों। और नाइट्रस ऑक्साइड को N2O हो जाएगा दोस्तों। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी है दोस्तों। मीथेन से भी हम क्या होता है, पर्यावरण का कुछ बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी का तापन होता है दोस्तों, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। किससे, मीथेन गैस से दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होता है दोस्तों, लेकिन इसमें मोनो नहीं है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, N2O होता है दोस्तों। और फिर यहाँ पर N2O होता है दोस्तों। इसमें जो है ऑक्सीजन जो गैस होता है दोस्तों, ऑक्सीजन जो गैस है, इससे हमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। आप चाहते तो इस आराम से आंसर इसको कर सकते थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों कि CNG दोस्तों, याद रखिएगा इसको। CNG क्या है क्या है, तो आप बताइए इसमें CNG क्या है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका पूछ रहा है कि मुख्य घटक क्या है, याद रखिएगा दोस्तों। हमें अभी किसी का एक्सप्लेन करते हैं तो अगर आगे इस पर क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो इससे आप लोगों को हेल्प हो जाता है बनाने में। तो ऐसा करेंगे, हम क्वेश्चन जहाँ पर रहेगा वहीं पर आप सॉल्व बताएंगे। अब सारा एक बार आ जाएगा तो एक बार सबको कन्फ्यूजन खत्म करेंगे दोस्तों। तो आप बताएं इसमें कि प्रोपेन का क्या बोलते हैं, CNG का मुख्य घटक क्या है दोस्तों। CNG का मुख्य घटक क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका क्या हो जाएगा, CNG का मुख्य घटक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। CM, याद रखिएगा दोस्तों, CMG, जी बोल रहा है दोस्तों, CMG, तो क्या हो जाएगा, CMG। यहाँ पर रखें CN की जगह M रख दीजिएगा दोस्तों, और मीथेन याद रख लीजिएगा। CMG हो जाएगा दोस्तों, या फिर CM, तो CM हो जाएगा दोस्तों, CM हो जाएगा। तो आपको स्थिर आराम से याद हो जाएगा। अब बाकी इसका जो है दोस्तों, इसका भी घटक है, लेकिन इसको मुख्य रूप से पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, LPG पूछ रहा है, वहाँ पर हम क्या बता रहे थे, CNG। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा दोस्तों, CH4। ऐसे भी याद रख सकते हैं, C और C, CH4 हो जाएगा दोस्तों। और आगे इसमें देखते हैं LPG है दोस्तों, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है दोस्तों इसका। तो किसका पूछ रहा है कि इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। इसमें पूछ रहा है, घटक नहीं पूछ रहा दोस्तों, कौन सी गैस इसके होती है। LPG में कौन सी गैस, मतलब घर में जो इसमें खाना बनता है दोस्तों, खाना बनाने वाला गैस है, उसमें कौन से घटक होती है दोस्तों। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि घर में जो खाना बनता है उसमें कौन सी घटक है। तो आपको बताना क्या है दोस्तों, तो इसमें आप प्रोपेन और ब्यूटेन इसका होता है दोस्तों। क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन इसका क्या होता है, मुख्य घटक होता है दोस्तों। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है, मुख्य गैस होता है दोस्तों। या आप ये बोल सकते हैं, गैस बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, तो इसको होता है। लेकिन मीथेन इसमें नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो CNG का है, मीथेन इसमें नहीं होगा, तो इसको ऐसे भी आप काट सकते थे। और इसमें नाइट्रोजन तो है ही नहीं। क्या नाइट्रोजन है दोस्तों CNG गैस में, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो विषैला गैस है, तो ये नहीं प्रेजेंट है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा,
प्रोपेन और ब्यूटेन। याद रखिएगा दोस्तों LPG, LPPG से क्या यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, P है तो यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ये सब क्वेश्चन आप खुद पहले आंसर दीजिए, उसके बाद हमसे आंसर क्या बोलते हैं आंसर देखिएगा, तो ज़्यादा सटीक और कारगर साबित होगा दोस्तों अच्छी सेशन। तो जैसे देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर एसिड की बात कर रहा है, कौन से एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, तो उसमें बताए थे जितना भी लैक्टोक से जुड़ा हुआ रहेगा दोस्तों, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैक्टक या लैक्टिक से जुड़ा रहेगा, वो सब दूध से जुड़ा हुआ पदार्थ से संबंध होता है दोस्तों। जैसे दूध में कौन सा जो वायरस है तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है दोस्तों, जीवाणु होता है। लेकिन इससे पूछ रहा है कि कौन सा उसमें पाया जाता है दोस्तों, तो लैक्टिक पाया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिरका है लेकिन दूध का ही है, लेकिन यहाँ पर विनेगर, जिसको हम बोल सकते हैं, सॉरी दूध का बोल रहे हैं, विनेगर, इसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। क्या होता है इसमें, एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए आप, देखिए इसमें आप इसमें देखिए दोस्तों, साइट्रिक होता है दोस्तों, ये नींबू में हो जाएगा दोस्तों, नींबू में हो जाएगा, या फिर जितने भी खट्टे फल हो सकता है दोस्तों, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास में जो फल पाए जाते हैं दोस्तों, उसमें क्या है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। देखिए एसिटिक एसिड जो अभी आपने कहाँ पर है, सिरके में पढ़ ली दोस्तों। यहाँ फॉर्मिक जो है दोस्तों, ये आपको क्या बोलते हैं, लाल चींटी में भी पाया जाता है दोस्तों फॉर्मिकम। और यहाँ पर टार्टरिक जो है दोस्तों इमली में पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चींटी की बात कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर मेन जो अभी चींटी के दंक की बात करें दोस्तों, ठीक कहाँ हो रहा है, फॉर्मिक अम्ल कहाँ हो रहा है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल हो रहा है। और इसमें क्या होता है, इसको फॉर्मिक अम्ल को ही मेथोनोइक अम्ल भी बोलते हैं दोस्तों। क्या इसको बोलेंगे, मेथोनोइक अम्ल दोस्तों, मेथोनोइक अम्ल बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल का। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये हम जनरली क्या किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल की बात कर रहे हैं। लैक्टिक देखिए, लैक्टिक इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर लैक्टिक जो है दूध की बात कर रहे थे दोस्तों, एसिटिक जो सिरका की बात कर रहे हैं, फॉर्मिक जो चींटी या डंक में, या देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, बिच्छा का डंक हो या फिर चींटी का डंक हो दोस्तों, दोनों में एक ही पाया जाएगा, और बाकी तो आप जानते ही हैं। देखिए दोस्तों, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों, खट्टे दूध या दही, तो खट्टे दूध या दही में कौन सी अम्ल पाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको। देखिए इसमें कौन हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल होगा, आप खुद इसमें बताइए, साइट्रिक होगा, एसिटिक अम्ल होगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल होगा दोस्तों, या फिर माइलिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। तो आप बताइए किसमें कौन सी अम्ल पाया जाता है दोस्तों। देखिए खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों, तो आप बताएं इसमें क्या हो जाएगा। अभी तो बताया था आपको ना कि जो दूध से संबंधित होगा उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें लैक्टिक पाया जाएगा दोस्तों। क्या पाया जाता है, लैक्टिक, क्या जाएगा, लैक्टिक पाया जाएगा दोस्तों। लैक्टिक अम्ल या एसिड बोल सकते हैं, दूध से जुड़ा रहेगा तो लैक्टिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों, खट्टे दूध या फटे दूध में। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप जान लीजिए, एसिटिक तो आप जान ही गए, एसिटिक सिरका की बात कर रहे हैं दोस्तों, एसिटिक सिरका की बात कर रहे हैं। लैक्टिक ये क्या, खट्टे दूध या फटे दूध में पाया जाता है दोस्तों। या फिर देखिए माइलिक जो होता है दोस्तों, ये आपका सेब में पाया जाता है दोस्तों, माइलिक का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितना इम्प्योरिटी मिलेगा उसके हिसाब से ही इसमें क्या होती है, एसिडिक या बेसिक नेचर बनता है दोस्तों। देखिए यहाँ से 7 होता है जो न्यूट्रल वैल्यू होता है, इसको हम उदासीन बोलते हैं दोस्तों। 7 जो क्या होता है, उदासीन होता है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको 1 से शुरू कर सकता है, अंतिम तक ले जा सकता है कि 1 से 14 की तरफ 14 की तरफ जाने पर बीच में उदासीन भी होती है, तो इसमें यस करना होगा दोस्तों। या फिर पूछता है कि 7 से अगर 0 की तरफ जाएंगे तो इसकी क्या होगा, या फिर इसके ऊपर जाएंगे मतलब 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो इसकी नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि शुद्ध पीएच मान कितना होता है दोस्तों। जो न्यूट्रल है दोस्तों, उसमें क्या हो जाएगा, आपको सिंपल, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसलिए देखिए दोस्तों, अगर आप में जैसे ही इसमें कुछ एसिडिक आएगा दोस्तों, अगर नमक है, अगर खारा जल है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आप बताएं। नमक वाला पानी है या समुद्री जल है, उसका पीएच मान क्या होगा दोस्तों, 7 से बढ़ेगा या घटेगा। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अम्ल वर्षा एसिडिक रेन होता है, मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों, एसिडिक रेन होता है दोस्तों, ये मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है दोस्तों। अम्ल वर्षा जो होता है मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है।
तो अम्ल वर्षा देखिए दोस्तों, मुख्यतः ये SO2 और NO2 को होता है दोस्तों। क्या होता है? SO2 और NO2 के कारण होता है दोस्तों। और इसमें जो अम्ल वर्षा होता है मुख्यतः किन गैसों पर, जो SO2 और NO2 में, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ई इम्प्योरिटी है। जब वर्षा ऊपर से होती है दोस्तों, तो इसमें जितने भी इम्प्योरिटी होती है उसके साथ बहा कर नीचे ले आता है। अब इसे देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा जो क्या होता है, संगमरमर से बने हुए वस्तुएं या फिर इमारतें, जिसको क्या कर देती है दोस्तों, पीलापन ला देती है दोस्तों। उसमें क्या ला देती है? पीलापन ला देती है। और या फिर ये क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा मुख्यतः किसको बोलते हैं दोस्तों, कि फर्स्ट टाइम जब पोल्यूटेड एटमॉस्फेरिक में या पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में दोस्तों, जब पहली बार जब बारिश होती है तो उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट उपस्थित होता है आकाश में। और जब वो बारिश होती है तो उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट एक दूसरे से लयबद्ध होकर के साथ में रहता है दोस्तों। अब वो जब पहली बारिश होती है तो वो एसिडिक रेन की तरह भांति कार्य करने लगता है दोस्तों। ना ही ये जीव जंतु के लिए सही होता है दोस्तों, ना ही इमारत और या फिर किसी अन्य पदार्थों के लिए भी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे कठोर या हार्डेस्ट है? तो बताइए दोस्तों, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो ये तो आप बहुत स्कूलिंग में ही आप पढ़ लिए होंगे दोस्तों, आप स्कूल में ही भी सब पढ़ लिए होंगे। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो इसको क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? हीरा, जो इसमें कॉमन है, इसमें कोई गलती करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इसे आया है तो इसको रिपीट करना है, मतलब उसे केवल लगाना है, आगे बढ़ जाना दोस्तों। देखिए दोस्तों, शीशा, लोहा, एल्युमिनियम, इसके बारे में बताएंगे आगे। आगे चलिए, धातु, अधातु और मिश्र धातु, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन कन्फर्म है कि किसी न किसी रूप से आपसे पूछ लिया जाएगा। यह तो इसकी नेचर पूछेगा दोस्तों, धातु अधातु का या मिश्र धातु का आप नेचर पूछेगा दोस्तों, या फिर इससे जुड़े हुए एलिमेंट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। धातु अधातु, मिश्र धातु, या फिर देखिए मिश्र धातु हो, या फिर देखिए उधर जो आपका ओर होता है दोस्तों, आयरन ओर होता है, जिसको हिंदी में अयस्क बोलते हैं दोस्तों। अयस्क जो बोलते हैं, अयस्क से भी क्वेश्चन बनते रहता है दोस्तों। जैसे देखिए पिंच ब्लेड जो होता है दोस्तों, किसका होता है दोस्तों? यूरेनियम का, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर क्या था, हीरा बता दिए हैं। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। तो बताइए ये लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आप बताइए कि भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है दोस्तों, या फिर इसको नाभिकीय परिवर्तन बोलते हैं। सिंपल है, आप बता दें इसको। क्या दोस्तों? ये लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में सिंपल बेसिक अंतर है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। सिंपल फंदा है जिसे आप द्वारा रिएक्शन के बाद, यानी कि क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के बाद जिसे हम आप प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, वो भौतिक हो जाएगा। जिसे हम वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो रासायनिक हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों, मोमबत्ती का जलना क्या होगा? मोमबत्ती का जलना क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना रासायनिक होगा या भौतिक होगा दोस्तों? आगे बताइए। नाभिकीय जो रिएक्शन होता है दोस्तों, जिसको जनरली हम बोलते हैं चैन रिएक्शन दोस्तों। क्या बोलते हैं? चैन रिएक्शन। आगे बोलते हैं जंग लगने से लोहे का भार। आप बताइए दोस्तों कि जंग जब लगता है तो लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? लोहे का जो भार है वो क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, लोहे का भार कमी आता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? लोहे के भार में, सॉरी कहाँ बता रहे थे, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? ऐसे जनरली वो बढ़ जाता है, लेकिन वो अगर तत्व जब उसकी एक्चुअल वजन देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। एक्चुअल वजन कम जाएगा, लेकिन फिलहाल जब जंग लगा हुआ उस पर ऑक्साइड बना हुआ है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जो बना हुआ है, जो ऑक्साइड बना हुआ है, अच्छा सॉरी कैल्शियम बोल, आयरन ऑक्साइड जब उस पर बना हुआ है दोस्तों, तो इस पर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो होता है वो आपका रह जाएगा दोस्तों। तो इस पर क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। जनरली ऐसा ही होगा कि कोई 5 ग्राम है लोहा है, प्लस 5 kg का लोहा का टुकड़ा है, और उसमें से कुछ भी इसमें रास्टिंग होता है दोस्तों, तो जो भी इसमें इंक्लूड होगा उसके वजन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। घटता है, बाद में घटेगा दोस्तों, लेकिन अभी इस पर अभी फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन में अब डिपेंड करता है कि बीपीएससी या फिर बोर्ड इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है दोस्तों। लोहे के जंग लगने से
बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अभी बात है कि कोई जो जस्ता है दोस्तों, अच्छी जस्ता करें लोहे का जब है कोई प्लेट है या फिर कोई वस्तु है या फिर किसी तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है दोस्तों, किसी चीज़ का अलमारी खिड़की जो भी हो या फिर बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है पुल पुलिया वगैरह, अगर उसे हम बचाना चाहते हैं दोस्तों तो उस पर हम क्या करेंगे? तो उस पर क्या करते हैं दोस्तों? गलवेनीकरण करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए गलवेनीकरण बोलते हैं या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों या फिर गलवेनीकरण बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिएगा इसमें बचाने के लिए क्या रहता है दोस्तों? जंग लगने का मुख्य क्या घटक क्या होता है दोस्तों? तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका H2O होता है दोस्तों, और जो फिर इसमें एयर जो हो जाएगा, एयर से भी ले लेता है दोस्तों, एयर और जल, इसको हम बोलते हैं जल वाष्प बोल सकते हैं दोस्तों, और जल, जो इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जंग लगने में। और वही जब उस पर हम ग्लोबलाइजेशन करके उस पर एक कोटिंग चढ़ा दिया जाता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है, उस पर से वायु यानी कि O2 का संपर्क खत्म हो जाता है दोस्तों, जिससे फिर ऑक्साइड नहीं बना पाता है, आयरन ऑक्साइड नहीं बना पाता है दोस्तों, और फिर वो क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना है दोस्तों। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन लगाते हैं दोस्तों। गुब्बारों में भरने के लिए कौन सी हल्की अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं या इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ये पहले ही बता दिया है, इनर्ट गैस। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आर्गन, किसका हम उपयोग करते हैं दोस्तों? हल्के जब बोल दिया दोस्तों तो आपको याद रखना है किसकी बात कर रहा है? हीलियम की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है वो? हीलियम की बात कर रहा है। हल्के जब बोल रहा है तो वो हीलियम की बात कर रहा है दोस्तों। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, ये ऐसी गैस है दोस्तों, इसके बारे में भी दो लाइन आपको जानकारी रखना है। तो ये तो आप जानते हैं कि इसका 78% वायुमंडल में पाया जाता है दोस्तों। ये हाइड्रोजन, ये तो पूरा वर्ल्ड यानी कि क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्स और फिर ब्रह्मांड में ही इसका उपस्थिति है दोस्तों। और हीलियम जो अभी आप देखें, ये हल्की इनर्ट गैस है दोस्तों। आर्गन की भी प्रधानता है दोस्तों कुछ परसेंट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अब तो क्या बोलते हैं, LED का बल्ब आ गया दोस्तों, LED आ गया है, LED आ गया, लेकिन पहले बल्ब में या फिर अभी ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जा रहा है दोस्तों? तो पहले तो मरकरी जैसा कि देखते हैं दोस्तों कि पहले आर्गन भरा जाता था बल्ब में, आर्गन भरा जाता था, जो पीला वाला बल्ब आता था दोस्तों। लेकिन फिलहाल अभी इसमें क्या करते हैं, आर्गन के साथ मरकरी पेपर या वेपर का यानी कि पारे की वाष्प भरा जाता है दोस्तों। क्या भरते हैं इसमें? पारे का वाष्प भरते हैं दोस्तों, आर्गन के साथ मरकरी वेपर का पारे की भाप है वाष्प भरते हैं दोस्तों। किसमें? ट्यूबलाइट में दोस्तों। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अभी तो आपको सॉल्व इजी लग रहा है, जब एग्जाम में यही क्वेश्चन जब आते हैं दोस्तों तो अलग ही लेवल का एक टेंशन बन जाता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंसू गैस जो ऊपर हम आपको बताए थे दोस्तों, आंसू गैस जो हम ऊपर आपसे बात किए थे आंसू गैस को लेकर के, तो आंसू गैस किस प्रकार का गैस होता है दोस्तों? इसमें आपको बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, आप बताएं इसको। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरो एस्टियो फिनोन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्लोरो एस्टियो फिनोन हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। किसका है रासायनिक नाम? हो जाएगा दोस्तों आंसू गैस का। क्या हो जाएगा दोस्तों इसको? आंसू गैस का, इसको हम क्लोरो प्रीक्रिप्स से ऊपर हम इस पर बात किए थे दोस्तों, लेकिन इस पर आप देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है। आंसू गैस ही लग रहा है, लेकिन जब ये रासायनिक नाम पूछ दिया तो आपको अलग आ गया, लग रहा है कुछ अलग ही है। देखिए मेनली क्या है दोस्तों, ये मेनली इसको हम टीयर गैस को या फिर आंसू गैस या टीयर गैस बोलते हैं दोस्तों, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, आंसू जनरली है इसको हम क्लोरोप्रीपिक्रीन बोलते हैं दोस्तों। क्लोरोप्रीपिक्रीन यानी कि सेम यही है, लेकिन उसका अलग अलग जगहों पर किताबों में या फिर जगहों पर अलग अलग लिखा जाता है दोस्तों। तो आप इसे मान के चलें क्योंकि ऑथेंटिक दिया जाता है, बोध के द्वारा सोच समझ के ही लिखा जाता है दोस्तों, कौन सा शब्दावली यूज करना है या टर्मिनोलॉजी यूज करना है। तो इसमें क्या रखना है दोस्तों, क्लोरो एसिटो क्यूनोन होता है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है। अगर इसको फार्मूला की बात कर देते हैं दोस्तों, जिसका फार्मूला की आप ध्यान में रखिएगा, जनरली इसको क्या होता है आंसू गैस या फिर टीयर गैस कहते हैं, टीयर गैस कहते हैं। फार्मूला इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या हो जाएगा CCl3NO2। क्या होगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ चला गया कैल्शियम, कैल्शियम कह रहे हैं, कार्बन
क्लोराइड और नाइट्रेट। यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? देखिए D2O क्या हो जाएगा दोस्तों? D2O हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन सिंपल वाटर का क्या होता है? H2O हो जाता है दोस्तों, या फिर याद रखिए, बस इतना ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारी जल, देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा भारी जल का फॉर्मूला क्या है। इसमें भारी जल दिया हुआ है, आप पूछ रहा है कि मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों कि भारी जल का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? मुख्यतः इसको उपयोग में कहाँ लाते हैं दोस्तों भारी जल का? तो भारी जल का देखिए दोस्तों, इसका हम कहाँ लाते हैं? परमाणु रिएक्टर में के मंदक रूप में लाते हैं दोस्तों। पहले हम इसको बताए थे कि मंदक रूप में हम क्या करते हैं, भारी जल। अब प्लस में क्या लाते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं दोस्तों। भारी जल और ग्रेफाइट का यूज करते हैं दोस्तों। औषधि में उर्वरक बनाने में नहीं दोस्तों, औषधि में भी नहीं करते हैं, कीटनाशक रूप में भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं इसको? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करते हैं, मॉडरेटर के रूप में काम करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं दोस्तों? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, जिसको हम मौलिक कण बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम मौलिक कण भी बोलते हैं। कि कौन सा कण होता है दोस्तों जिसको मौलिक यानी कि पित्त, जो भी हो, मातृत्व या फिर पित्त कण या मौलिक कण बोल सकते हैं, जो मूलभूत कण बोलते हैं। इसको केवल इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। केवल आप खुद इसको बता सकते हैं कि आप खुद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाभिक होता है दोस्तों, इसका चारों ओर में कक्षा में क्या घूमते रहता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। तो आप इतना रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप काट देगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन में जो भी दिख रहा है कट कर दीजिए, कट कर दीजिए दोस्तों, ये खत्म हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो आप याद रखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखिए दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। जब भी होता है दोस्तों आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन नाभिक में ही हमेशा होगा। और ये क्या करा दोस्तों? ये पॉजिटिव आयन धनात्मक परिवेश बनाता है दोस्तों, धनात्मक आयन देती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? नेगेटिव यानी कि ऋण आयन होता है दोस्तों। देखिए क्या उसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज देता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो आप बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? चाइडविक। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका चाइडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया है। आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन बना रहता है। तो हम बता देंगे तो आपको फिर अब अंत में सारे को एक बार हम बताएंगे, कैसे ट्रिक भी बता देंगे, कैसे इसको याद कर सकते हैं और इसको भी। तो क्या करें दोस्तों, इसमें चाइडविक आप याद रखिएगा। क्या रखिएगा दोस्तों? चाइडविक याद रखिएगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक ही बार बताएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आप बताएं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जे थॉमसन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। आगे बढ़ते दोस्तों। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है दोस्तों? रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया है? तो आप बताएं दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया दोस्तों? तो आप बताएं इसका क्या होगा इसका आंसर? रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया दोस्तों? ओ इसका एक सेकंड दोस्तों। हाँ दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी बेकरल होता है दोस्तों, जो रेडियोधर्मिता का खोज किया है। मैडम क्यूरी जो है दोस्तों, ये रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं, अभी ध्यान से नहीं कर रहा दोस्तों। या देखिए रदरफोर्ड है दोस्तों, ये नाभिक का खोज किया है। आइंस्टाइन जो प्रकाश विद्युत सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों मुख्य स्रोत क्या है आप बता सकते हैं इसका आराम से। इसको देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सोलर एनर्जी है, उसका जो मुख्य स्रोत होता है क्या है? आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों इसका? इसका क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलग्न। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। रेडियोधर्मी क्षय नहीं होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा उसको? हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? सिंपल है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करेगा दोस्तों? इसमें हाइड्रोजन बम जो है इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, अनियंत्रित नाभिकीय संलग्न। लेकिन यही अभी को सोलर एनर्जी में है दोस्तों, लेकिन सोलर सेल में यानी कि सोलर सौर में है, लेकिन इसमें क्या है? उसमें
नियंत्रित अनियंत्रित नहीं बल्कि संतुलित होता है दोस्तों। क्या होता है? संतुलित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु बम जो है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु बम होता है, क्या होता है? अनियंत्रित होता है दोस्तों। क्या होता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों। क्या होता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों। लेकिन उसमें अनियंत्रित नाभिकीय संलग्न होता है किसमें? परमाणु हाइड्रोजन बम में दोस्तों। हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित संबंध होता है। पीतल जो दोस्तों के मिश्र धातु जो बता रहे थे दोस्तों, बता रहे थे, उस पर ही क्वेश्चन है कि पीतल यानी ब्रास तो किस धातुओं की मिश्र धातु होता है दोस्तों? किन धातुओं का है? किन धातुओं का? तो देखिए दोस्तों, जनरली आप क्या है, पीतल का जो मिश्र धातु है दोस्तों, आप इसका क्या है, इसका क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता जो होता है दोस्तों, तांबा और जस्ता जो होता है, इसका जो होता है ब्रास का होता है दोस्तों। पीतल का क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैदन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर प्लस जैदन होता है दोस्तों। जस्ता होता है, जैदन होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और तांबा निकेल जो होता है दोस्तों, ये अलग है, दूसरे धातु बनते हैं। कांसा ब्रॉन्ज को देखिए दोस्तों, ये भी आप है। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी हम लोग इसके बारे में, कांस्य युग सभ्यता भी थी दोस्तों, उस समय से ही मिश्रण करने की तकनीक उस समय भी आ गया था दोस्तों। तो बताएं कि कांसा जो है दोस्तों, ब्रॉन्ज है, किस मिश्र धातु का बना होता है दोस्तों? किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, तांबा और तीन का बना होता है दोस्तों। और पीतल क्या बता रहे हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा तांबा और जिंक हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए कॉमन क्या हो रहा है दोस्तों, जो तांबा है, कॉपर जो है दोस्तों, ये कॉमन हो रहा है दोनों में, लेकिन इसमें बदल कौन रहा है? तीन जब बोले दोस्तों तो आपको क्या हो रहा है? कांसा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें जो जिंक मिला करके हम क्या बनाते हैं दोस्तों? पीतल बना लेते हैं, और तीन मिला करके हम ब्राउन बनाते हैं दोस्तों, कांसा बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं कि लोहे में क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोहे में क्या मिलाते हैं दोस्तों? इसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों? क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं, तांबा और जस्ता मिलाते हैं दोस्तों, तीन और शीशा मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम शीशा तो नहीं मिला सकते हैं, और देखिए दोस्तों क्रोमियम और निकेल भी नहीं मिला सकते। क्रोमियम और निकेल है दोस्तों, क्या बोलते हैं, तांबा और जस्ता नहीं मिला सकते हैं दोस्तों, इसमें तांबा नहीं मिला सकते हैं। क्या हम स्टेनलेस स्टील में तांबा मिलाएंगे दोस्तों? बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। तो किसमें क्या मिला सकते हैं दोस्तों? क्रोमियम और निकेल, जिसमें हो जाएगा क्रोमियम प्लस निकेल मिलाएंगे दोस्तों, निकेल मिलाएंगे, क्रोमियम प्लस निकेल मिलाएंगे दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा दोस्तों, आयरन हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ये तीनों के मिश्रण को क्या बनाते हैं दोस्तों? स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो आप जनरली देखेंगे स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो है, हम इसे क्या बोलते हैं, डिफेंस सेक्टर में, यानी कि डिफेंस के क्षेत्रों में भी उपयोग करते हैं दोस्तों स्टेनलेस स्टील को। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जैसे में पुलिया या ब्रिज बनाने में दोस्तों करते हैं दोस्तों। या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, घरों के सामान में भी कभी बहुत जगह पर उपयोग करते हैं दोस्तों। छड़ वगैरह ऐसा हो, चाहे मोटरसाइकिल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं दोस्तों, जैसे ट्रेन वगैरह भी हो, उसमें भी स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं दोस्तों। जहाँ जंग रोधी सामान बनाना होता है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस पर हम क्या करते हैं दोस्तों? जस्ता का लैपिंग करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मन सिल्वर जो होता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? इसमें याद रखिएगा, अनुपस्थित होता है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, जो इसमें है वही इसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों। क्या होता है? जो इसमें है वही इसमें अनुपस्थित होता है। सिंपल ट्रिक से याद रखना है, जर्मन सिल्वर में दोस्तों जो इसमें प्रेजेंट होगा वही इसमें उपस्थित नहीं होता है। बाकी इसमें तांबा, जस्ता, निकेल क्या होता है दोस्तों? उपस्थित होता है दोस्तों। लेकिन इसमें चांदी ही इसमें, और यानी सिल्वर ही इसमें नहीं होता है दोस्तों, सिल्वर इसमें उपस्थित नहीं होता है। आगे बढ़ते दोस्तों भू प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ते दोस्तों। भू प्रॉपर्टी पर यानी कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? इसमें कौन सा तत्व है सर्वाधिक पाया जाने वाला दोस्तों? सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है दोस्तों, लोहा है। तो आप बताएं दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें हम चाहते, हमें लगता है कि थोड़ा इस पर कुछ अलग से भी हम बताया करें, लेकिन समय कम रहने के कारण हम इस पर विशेष नहीं बता पाते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए कुछ हम है कुछ है जो हमसे बताना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, जो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि भू प्रॉपर्टी पे कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, यानी कि
किस मात्रा में इसमें है प्रेजेंट होता है, वो हम उसकी परसेंटेज बताने के लिए बात कर रहे थे दोस्तों। किसमें परसेंटेज हम किस टाइप के बना दें रखे तो बताते हैं दोस्तों। एक सेकेंड रुक जाइए। तो हम दोस्तों देखिए, इसमें हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस तरह से हम बता दे रहे हैं आपको। भू प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, यानी क्रस्ट का बात करते हैं, यानी कि अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, सॉरी अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे हम पहले बताया अर्थ, सॉरी, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोस्तों देखिए दोस्तों 92.2% है दोस्तों। और सिलिकॉन देखिए दोस्तों, सिलिकॉन जो है दोस्तों ये आपका 25%, सॉरी 25%, 7% है दोस्तों। अगर इसमें बात करते हैं दोस्तों एल्युमिनियम का बात दोस्तों, एल्युमिनियम जो है आपका 7.5% है दोस्तों। तो आप आयरन की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 देखिए दोस्तों ये 4.7% है दोस्तों। क्या हो जाएगा 4.7% दोस्तों। उसके बाद है परसेंटेज नहीं भी याद रखें चलेगा, लेकिन इसका क्रम याद रखिए दोस्तों, जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, या फिर पोटेशियम हो गया दोस्तों, पोटेशियम हो गया दोस्तों, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। एंड ये सब सारा क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि भू प्रॉपर्टी पर कौन सी तत्व है दोस्तों, कौन सा तत्व, देखिए यहाँ पे कौन सा तत्व इसमें सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। तो आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इसमें तो कौन सा तत्व क्या हो रहा था दोस्तों, ऑक्सीजन जो है कितना बता रहे थे आपको 49.2% दोस्तों। लेकिन इसके बाद क्या आ रहा था, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, एक क्रम याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप के पूछे, एक तो आपसे ज़्यादा पूछ रहा है, क्रम दे देगा दोस्तों कि ऑक्सीजन दे देगा दोस्तों, ऑक्सीजन दे, सिलिकॉन दे देगा दोस्तों, एल्युमिनियम दे देगा, और इस टाइप का दे देगा आपको आयरन दे देगा दोस्तों। कई बार इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा आती है, ये वाला आपसे क्या बोलते हैं 4 ऑप्शन देगा इस टाइप से ही आगे पीछे करके इसको, फिर आपको ये देगा दोस्तों। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, सिलिकॉन ज़्यादा है, या फिर एल्युमिनियम ज़्यादा है, फिर ये इसमें। अब इसमें आता है दोस्तों कि मानव शरीर में, यहाँ पर देखिए एक और बता देते हैं। तब ये चल ही रहा है तो एक बात बताते हैं, मानव शरीर की बात कर देते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों। तो इसमें भी ऑक्सीजन ही है, देखिए दोस्तों इसमें भी ऑक्सीजन ही है। इसको कितना परसेंटेज है, तो आप दोनों याद रखिएगा कि मानव शरीर हो या भू प्रॉपर्टी हो, दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा की सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कार्बन दोस्तों, ऐसा नहीं कि कार्बन परसेंटेज 18 होता है दोस्तों। फिर इसके बाद हाइड्रोजन होता है, किसके बात कर रहे हैं दोस्तों, मानव शरीर की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन 10%, और बाकी इसके बाद कौन बच गया, कैल्शियम 2% दोस्तों। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, दोनों जगह पर दोस्तों भू प्रॉपर्टी पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा होता है दोस्तों। आपकी मानव शरीर में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। भू प्रॉपर्टी पर कितना बताए 49.2% दोस्तों। अगर इस यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 65% दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको एक ही टाइप का है, लेकिन धातु पूछ रहा है, एक तत्व पूछ रहा है। तत्व बोलेगा दोस्तों तो आपको क्या लगाना है, तत्व अगर पूछता है तो आपको लगाना है ऑक्सीजन। अगर धातु पूछा है दोस्तों तो क्या लगाना आपको है एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम के परसेंट कितना दोस्तों 7.5% है दोस्तों। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 7.5% है दोस्तों। लेकिन इसमें तत्व कितना है, क्या हो जाएगा इसमें तत्व, तो इसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन होगा दोस्तों, जिसको 49.2% है दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें जैसे भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो अभी बताया है उसको आप चार्ट पेपर में कहें, चार्ट पेपर कर रहे हैं, कॉपी के कहीं भी एक साइड में आराम से लिख करके नोट बनाकर छोड़ दीजिए दोस्तों। बॉक्साइट किस धातु का यस्क है दोस्तों, बॉक्साइट जो है किस धातु का यस्क है, तो बताइए दोस्तों ये किसका ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या इसका हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइट जो है किसका हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम का क्या है यस्क है, क्या है और है। देखिए दोस्तों आप ऐसे 2 4 5 यानी कि आप 10-15 का लिस्ट बना लीजिए आयरन ओर का, सॉरी आयरन करते हैं और का यस्क का केवल लिस्ट बना लीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आपको याद रखना ही है, इससे भागने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, इसको याद रखना ही है। जैसे भी हम इससे पहले क्या पिंच ब्लाइड का बात कर रहे थे दोस्तों, ये क्या है यूरेनियम का है दोस्तों। गलवेना जो है दोस्तों, गलवेना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शीशा का हो जाएगा दोस्तों, यानी कांच का हो जाएगा, शीशा का हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप का देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तांबा एल्युमिनियम जस्ता याद रखिएगा दोस्तों। हेमेटाइट
हेमेटाइट का क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट किस धातु का यस्क है दोस्तों? तो हेमे में से आप याद रखिएगा दोस्तों। इस शीशा तो एल्युमिनियम भी नहीं होगा दोस्तों, एल्युमिनियम तो आप बक्साइट बताए हैं, ये नहीं होगा दोस्तों। तांबा भी इसका नहीं है दोस्तों, शीशा भी नहीं है, तो क्या इसको हो जाएगा दोस्तों? हेमेटाइट जो है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपको? हेमेटाइट जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमेटाइट हो, मैग्नेटाइट हो, ये क्या किसका हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा दोस्तों। क्या उसका हो जाएगा? आयरन का हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाता है? आयरन का हो जाएगा, लोहा का हो जाएगा हेमेटाइट या मैग्नेटाइट दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसके बताइएगा दोस्तों, आप खुद इसको बताने की कोशिश कीजिए। सिनेबार, सिनेबार किस धातु का यस्क है दोस्तों? ये किसका यस्क हो जाएगा दोस्तों? सिनेबार। देखिए पिंच ब्लेड जो जैसे बताया था दोस्तों, देखिए उसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? 37 का क्या क्या हो जाएगा? 37 का क्या हो जाएगा? मरकरी दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका? सिनेबार का हो जाएगा दोस्तों। सिनेबार का क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। आप इसे एक तरह से आप बना भी सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको अच्छे से एक इस टाइप का इधर यस्क लिख दीजिए, और सॉरी इधर धातु लिख दीजिए, इधर यस्क लिख दीजिए, आराम से इसको एक दूसरे से कर लीजिए दोस्तों। देखिए देखते आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बताए शीशा क्या हो जाएगा दोस्तों? गैल्वेना बता देते, गैल्वेना बताए थे दोस्तों। और इस सिनेबार क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा का हो गया दोस्तों। एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो गया दोस्तों। पिंच वाला यूरेनियम का हो गया दोस्तों। इस टाइप का आगे बढ़ते हैं। गैल्वेना किसका बताया था दोस्तों? अभी हम बात कर रहे थे, क्या इसका हो जाएगा दोस्तों? शीशा का दोस्तों। किसका हो जाएगा दोस्तों? शीशा क्या हो जाएगा? मुख ऐस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गैल्वेना हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें बोलता है कि फोटोग्राफिक में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? फोटोग्राफिक में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर रासायनिक यौगिक की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? फोटो बोल रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बताएं आप फिर से। सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों। शीशा सॉरी फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंक बोलते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल इंक बोलते हैं, किससे बना होता है दोस्तों? किससे बना होता है या किसका बना होता है दोस्तों? तो आप बताइए कि मतदान जब होता है तो उसमें उंगलियों पर एक स्याही लगाई जाती है, इस टाइप का उंगलियों पर जो स्याही लगाते हैं दोस्तों, ये किसका बना होता है? तो आप बताइए दोस्तों ये किसका बना होता है दोस्तों? आप बताएं। इसका क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट का। क्या होता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है दोस्तों। उंगलियों पर जो लगाने वाला स्याही जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर क्या बोलते हैं दोस्तों? इसमें आपको क्या बता दिया था? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, इसमें सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा दोस्तों। तो जिसमें फोटोग्राफी होगा इसमें ब्रोमाइड होगा। ब्रॉडकास्टिंग याद रखिएगा दोस्तों। अगर इसमें याद नहीं रखता है तो फोटोग्राफी जब करते हैं दोस्तों, इसको क्या करते हैं? आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इसको ब्रोमाइड याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, सीधा ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगर इसको याद रखना है दोस्तों तो इस क्या कीजिएगा? मतदान की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आप अपने मन में ही मानिएगा कि हम मतदान देने नहीं जाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट नहीं जाएंगे। क्या हो दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट, हम यह नहीं गए थे, मतदान देने नहीं गए थे, याद रखिएगा। अमिट स्याही जो होता है दोस्तों इसी का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। कृत्रिम वर्षा ऊपर जो आया था दोस्तों, वो भी आया था कि उसमें क्या बता रहा था कि SO2 प्लस में NO2 हो रहा था दोस्तों, ये इसका था। तब पूछ रहा है कि इसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम बोरोमाइड, या फिर सोडियम क्लोराइड। क्या बताइए दोस्तों? अगर कोई सॉरी क्या बता रहे हैं उल्टा पुल्टा, ये देखिए दोस्तों एसिड रेन की बात कर रहा है दोस्तों, इसके कारण होता है। ये क्या होता है? एसिड रेन की बात होता है, लेकिन यहाँ पर एसिड रेन की बात नहीं कर रहा है, कृत्रिम वर्षा की बात कर रहा है। सॉरी कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड की इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम वर्षा की बात कर रहा है। सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है? कृत्रिम वर्षा कराई जाती है दोस्तों, रसायन का प्रयोग किया जाता है कराने में। आगे बढ़ते दोस्तों, क्या है कि आतिशबाजी में हरा रंग, देखिए दोस्तों हरा रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो हरा रंग जो होता है, देखिए दोस्तों इसमें अस्टेनेशियम होता है दोस्तों, बेरियम होता है दोस्तों, सोडियम होता है, कॉपर होता है। तो आप बताइए दोस्तों हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? इसको क्या हो जाएगा? बेरियम। क्या होता है दोस्तों? बेरियम के कारण हरा रंग होता है दोस्तों। लेकिन यहीं पर देखिए दोस्तों नीचे में ही इस क्वेश्चन आया है कि गहरा लाल रंग दोस्तों, यानी कि लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? बेरियम से हरा होता है। बेरियम से क्या होता है दोस्तों? हरा रंग होता है। लेकिन लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो अस्टेनेशियम होता है दोस्तों, अस्टेनेशियम होता है दोस्तों, अस्टेनेशियम होता है। अस्टेनेशियम के कारण क्या होता है दोस्तों? लाल रंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, गहरा लाल रंग होता है, अस्टेनेशियम के कारण होता है दोस्तों।
जो काला सॉरी हरा रंग जो होता है दोस्तों बेरियम से होता है दोस्तों। क्या होता है? बेरियम से होता है। बेरियम से क्या होता है दोस्तों? आपको हरा रंग होता है दोस्तों, ग्रीन होता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर, इसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं दोस्तों, का रासायनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों ऊपर हम बताए थे चूना पत्थर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, चूना पत्थर को क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना, तभी हम आप शुरू में ही 2-4 फॉर्मूला आपसे हम बताए थे दोस्तों। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना क्विकलाइम। बिना बुझा हुआ दोस्तों होता है क्विकलाइम होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं दोस्तों। बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं दोस्तों। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? बिना बुझा हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी इसको हम कली चूना भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कली चूना भी बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कली चूना बोलते हैं। इसका हो या फिर इसका, दोनों को क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। और जो अगर इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं या भाखड़ा चूना बोलते हैं दोस्तों, या फिर इसका हम चूना जल बोलते हैं दोस्तों। चूना जल या भाखड़ा चूना या बुझा चूना, इस सब का क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम। देखिए यहाँ पर बुझा हुआ चूना लाइम सिलिकेट लाइम बोलते हैं दोस्तों, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। या पूछ सकता है आपसे दोस्तों, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि लाइम क्विक लाइम किसको बोलते हैं दोस्तों? क्या हो जाएगा आपको? बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना या फिर इसको कली चूना, इस तरह से ऑप्शन देगा दोस्तों। क्विक लाइम किसको बोलते हैं? जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना मतलब कि सही जो भी ऑक्साइड नहीं बनाया दोस्तों उसको ही कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? ये क्विक लाइम चूना होता है दोस्तों। आगे बोलते हैं बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं दोस्तों। जिसको हम क्या जनरली हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ये इसका हो या फिर इसको हम बोले थे दूध, इसको दूध को बोलते हैं। चूना जल बोल सकते हैं, दूधिया रंग जो होता है चूना जल, चूना जल बोलते हैं दोस्तों इसको, या फिर बुझा हुआ चूना बोलते हैं। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कहाँ चला गया? चूना जल। तो चूना जल जो होता है दोस्तों ये भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। और चूना पत्थर इसको बोलते हैं काली चूना। काली चूना तो ऊपर बता देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, ये पत्थर का बात करते हैं दोस्तों। ये हो कैल्शियम, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्साइड या फिर काली चूना का बात करता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो बताएं इसको दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? 47 का क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीक्लोराइड होता है दोस्तों। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। क्या दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं दोस्तों, या फिर ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों रॉक, आप बताइएगा क्वेश्चन का, रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं दोस्तों? रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसको सिंपल रॉक सॉल्ट को भी हम NaCl ही बोलते हैं दोस्तों, NaCl ही बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है दोस्तों? जल रहित लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं दोस्तों? एल्युमिनियम का करेंगे, क्या क्रोमियम का करेंगे दोस्तों, कार्बन का, या फिर टीन का दोस्तों? किसका करेंगे दोस्तों? टीन का करेंगे दोस्तों। तो आप बताएं कि किसका उपयोग हम करेंगे दोस्तों? किसको बनाने में? जंग रहित लोहा बनाने में, जिसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं दोस्तों, उसको बनाने में किसका बताए थे दोस्तों? अभी हम इसको हम क्या बता रहे थे आप? उसमें आपको बता रहे थे आपका लोहा था दोस्तों, क्रोमियम था दोस्तों, एक और क्या मिला रहे थे दोस्तों उसमें? क्रोमियम लोहा और इसमें टीन मिला रहे थे दोस्तों, जंग रहित लोहा बनाने के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? किसे ड्राई आइस बोलते हैं दोस्तों? बताइए इसमें ठोस पानी को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को, या फिर बर्फ और नमक का मिश्रण को बोलते हैं दोस्तों। तो आप इस जानते ही हैं सॉलिड CO2, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2 दोस्तों, जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राई आइस बोलते हैं, या शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं दोस्तों? ये तो बहुत ही 10th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन का। इसमें तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए दोस्तों हम इजी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। और आज का सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ। तो आप बताइए दोस्तों, सबसे ईजी और हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो सबसे उम्मीद करता जितने भी
जितने भी देख रहे होंगे दोस्तों, उन सबसे उम्मीद है कि क्वेश्चन आराम से बता देंगे। लेड वास्तव में क्या होता है दोस्तों? पेंसिल में प्रयोग होने वाला लेड जो होता है वास्तव में क्या होता है दोस्तों? शीशा, ग्रेफाइट, कोक या जस्ता होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। और बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है।